हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन JKT जयचंद कुमार यूट्यूब चैनल। गाइस, आज फिर से आपका दोस्त जयचंद कुमार एक नई वीडियो के साथ आया है, एक नई स्टोरी के साथ आया है। गाइस, स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत सारे न्यू न्यू वर्ड इसमें मिलेंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये देखिए, स्टोरी का टाइटल है द स्नेक एंड द फार्मर। ओके, तो पूरा क्या है देखिए। द आर्टिकल है स्नेक यानी कि सांप, एंड मतलब और, फिर से द आर्टिकल है फार्मर यानी किसान। ओके, तो सांप और किसान की ये स्टोरी है और स्टोरी बहुत ही अच्छी है गाइस। तो यदि आपको पसंद आए तो लाइक कर दिया करें। और यदि चैनल पे अच्छा गाइस, और एक बात कहना चाहूँगा, आप लोग प्यार दिखाने के चक्कर में अपना भी नुकसान कर रहे हैं, मेरा भी नुकसान कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है गाइस कि जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं एक बार चैनल को, तो दोबारा फिर से सब्सक्राइब न करें, वरना आप अनसब्सक्राइब हो जाएंगे। और जब अनसब्सक्राइब हो जाएंगे तो मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा, तो ये आपका नुकसान हो गया। और मेरे पास में जो आप लोग सब्सक्राइबर बने हुए हैं, तो आप भी कम हो जा रहे हैं मेरे पास से, तो मुझे तकलीफ होती है। तो इस तरीके से हम दोनों का नुकसान हो गया। ठीक है, तो आप ज़्यादा प्यार न दिखाएं। कहने का मतलब है प्यार दिखाएं लेकिन एक ही बार दिखाएं। ठीक है गाइस, और बाकी वीडियो में, हर वीडियो में आप लाइक किया करें, वही आप लोगों का प्यार है, वही सब कुछ चाहिए, इतना ही चाहिए। और एक बात कहना चाहूँगा गाइस कि देखिए, हर एक लोगों के मन में कोई ना कोई लालच होती है कि हर एक लोग आए। दुकानदार सोचता है कि मेरे पास ग्राहक आए, इनके पास हमेशा घटा रहे तो मेरे पास आए। डॉक्टर लोग हमेशा सोचते हैं कि हमेशा लोग बीमार पड़े ताकि मेरे पास आए। लेकिन एक टीचर ऐसा होता है गाइस कि वो चाहे कोई भी समय हो, हमेशा वो यही सोचता है कि हम जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, जो लोग भी हैं, चाहे बेशक वो स्टूडेंट नहीं हो, बूढ़े हों, जवान हों, जो भी सीखना चाहते हैं और जिन्हें भी वो सिखाते हैं, तो उनसे कोई उनको लालच नहीं होता है दोस्तों। तो बस सिर्फ आप लोगों का प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो बस आप लोग सीखते रहिए और अपना प्यार दिखाइए। बस लाइक करना है वीडियो को और एक ही बार चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस, वंस का मतलब होता एक बार। अ फार्मर वॉज रिटर्निंग टू हिज हाउस। वंस यानी एक बार, अ मतलब एक, फार्मर यानी किसान, वॉज मतलब था, रिटर्निंग यानी कि वापस हो रहा था, रिटर्न आ रहा था। ठीक है, टू हिज हाउस, टू वो हाउस दिखाने के लिए टू बीच में प्रीपोजिशन लगाएगा इस। ठीक है, तो हिज हाउस यानी उसके घर वापस आ रहा था। ठीक है, या अपने घर वापस आ रहा था। ठीक है, ऑन अ विंट्री नाइट। ऑन मतलब पर, अ मतलब एक, विंट्री, विंट्री का मतलब होता है कि बहुत ठंडी, आज का जैसा मौसम है। ठीक है, ठंड का मौसम, तो ठंड को क्या कहते हैं, विंटर कहते हैं। तो विंट्री यानी कि सर्दी नाइट है ना, या ठंडी वाली रात। ठीक है, ठंडी रात में वो कहीं से आ रहा था अपने घर के लिए। ठीक है, कौन, किसान। ओके, अब आगे देखिए। ऑन हिस वे, ऑन मतलब पर, हिस यानी उसके, वे यानी रास्ते पर, तो उसके रास्ते पर, ही सॉ, ही यानी उन्होंने, सॉ यानी देखा, उधर साइड में स्नैक है, मैं अभी दिखाऊंगा गाइस। ओके, तो एक चीज यहां पे बताना चाह रहा हूं। तो देखिए, ऑन हिस वे यानी उसके रास्ते पे, यहाँ पे आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, या फिर आप कहेंगे अपने रास्ते पर भी यहाँ से मतलब निकाल सकते हैं कि वह अपने रास्ते पे देखा। ठीक है, जब वो जा रहा था तो उसके ही रास्ते पे तो वो सांप मिला। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे उसके रास्ते पे कहिए, चाहे अपने रास्ते पे कहिए कि वो अपने रास्ते पे पाया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। या सी गाइस, स्नेक, तो उन्होंने क्या देखा, स्नेक, स्नेक देखा। ओके, स्नेक यानी सांप देखा अपने रास्ते पे। ठीक है, अब आगे देखिए। द स्नेक वॉज ऑलमोस्ट डेड।
अब देखिए द आर्टिकल है, स्नेक यानी सांप, वाज मतलब था, ऑलमोस्ट यानी लगभग, डेड यानी मरा हुआ, ठीक है, लगभग मरा हुआ ही था वो, ओके, यानी कि उसकी बस थोड़ी सांस चल रही होगी, उसको किधर भी कर दो, उधर उधर फेंक दो, लेकिन वो उसको इतनी ताकत नहीं थी कि वो उठ के जा सके, तो इसीलिए लिखा हुआ है ऑलमोस्ट डेड, यानी कि लगभग मरा हुआ ही था वो सांप, ठीक है। आगे देखिए कैसे मरा हुआ था, तो ये देख लीजिए, विथ कोल्ड, विथ मतलब से, कोल्ड यानी कि ठंड से, ठीक है, तो ठंड से बिल्कुल वो क्या हुआ था, मरा हुआ जैसा बिल्कुल हो गया था, ओके। आगे देखिए, ही टुक पिटी, अब देखिए ही फार्मर, ये फार्मर के लिए ही आया है, ही मतलब उसको, टुक पिटी का मतलब होता है कि दया आ जाना, ठीक है, तो दया आ गई, आन मतलब पर, द क्रिएचर, अब देखिए जो जीव जंतु होते हैं उसको क्रिएचर बोलते हैं, ठीक है, तो उस जंतु के ऊपर उसको फार्मर यानी किसान को क्या आ गई, दया आ गई, ठीक है, एंड मतलब और, ब्रॉट, ब्रॉट यानी लाया, ठीक है, ब्रिंग का ब्रॉट हो जाता है सेकेंड फॉर्म, ओके, तो उसको दया आ गई सांप के ऊपर, सांप एक क्रिएचर है मतलब जंतु है, तो उसको दया आ गई तो वो अपने साथ उसको अपने घर लेके आया, ठीक है, ब्रॉट इधर है, हाउस उधर है, मैं दिखा रहा हूँ गाइस, ओके, ब्रॉट यानी लाया, हिम किसके लिए, सांप के लिए, ब्रॉट हिम यानी उसको लाया कहाँ, तो होम, अपने घर लेके आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए, ही कैप्ट, ही मतलब उन्होंने, कैप्ट, देखिए कीप का कैप्ट हो जाता है सेकेंड फॉर्म, तो ही कैप्ट यानी उन्होंने रखा, हिम यानी उसको, क्लोज टू द फायर प्लेस, ओके, क्लोज यानी पास में, टू द फायर यानी कि आग जली हुई, प्लेस यानी जगह पे, तो जहां पे आग जली हुई थी वहां पे उसी जगह पे उसको रखा, पास में उसके रखा, ओके, सांप को, ओके, फॉर सम टाइम, फॉर मतलब के लिए, सम टाइम यानी कुछ देर के लिए वहां पे रख दिया, एंड मतलब और, स्लोली, स्लोली यानी धीरे धीरे, द वार्मथ, द आर्टिकल है, वार्मथ का मतलब होता है गर्म से, ठीक है, वो गर्मी से, वो गर्म से जो जो आग जल रही थी, ठीक है, वहां से उसको गर्मी मिल गई, ठीक है, तो गर्मी से क्या हुआ, स्लोली यानी धीरे धीरे, वो गर्मी से क्या हुआ, आगे देखिए, वो गर्म क्या बना दिया उसको, मेड यानी बना दिया, द स्नेक फील बेटर, ओके, फील बेटर यानी कि उसको फिर से मतलब पहले जैसा फील महसूस होने लगा, ठीक है, फील यानी महसूस होने लगा, बेटर यानी अच्छा, तो पहले के जैसा अच्छा महसूस होने लगा, किसको, सांप को, ओके। आगे देखिए, बट ऑन द गैनिंग बैक हिज हेल्थ, बट मतलब लेकिन, ऑन गैनिंग, देखिए गाइस कोई चीज रिटर्न होता है, कोई चीज बढ़ता है ना तो उसको गैन कहते हैं, ठीक है, तो वो गैनिंग यानी कि पाकर, ठीक है, बैक यानी वापस, हिस यानी उसका, हेल्थ, हेल्थ का मतलब होता है फिर से वो एकदम वही ताकत में आने के बाद, ठीक है, वही ताकत में फिर से वो कैसे आ गया, तो जो उसको तो लग गई थी ठंड, और जो आग के पास में रख दिया तो उससे उसको क्या हुआ, गर्मी मिली, और उससे वो अपना फिर से जो खो दिया था अपना ताकत, वो ताकत फिर से उसको वापस आ गई। अब आगे देखिए, द स्नेक, स्नेक यानी सांप, स्प्रेड, स्प्रेड यानी फैलाया, इट्स फैंग्स, तो देखिए इट्स यानी उसका, फैंग्स का मतलब होता है वो क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना फन निकाल के बैठ जाना, तो वैसे ही वो फन निकाला, और या फिर कह सकते हैं नुकीले दांतों को निकाला, ठीक है, अपना नुकीले दांत निकाला, टू अटैक, टू अटैक यानी कि हमला करने के लिए, ठीक है, किसको हमला करने के लिए निकाला, तो देखिए, द फार्मर्स वाइफ, द आर्टिकल है फार्मर्स वाइफ, तो फार्मर के यहाँ पे होगा, तो देख लीजिए फार्मर के बाद में यहाँ पे कॉमा लगा है, फिर यस है, तो इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी, इसका मतलब होता है काकी के, तो फार्मर के वाइफ यानी कि पत्नी। अब देखिए गाइस, वो फार्मर को दया आ गई इस सांप के ऊपर, और वो सांप मरा हुआ जैसा था और उसे अपने घर लेके आया। अब देखिए यहाँ पे सांप जब ठीक हुआ तो क्या कर रहा है, अटैक करने जा रहा है उसके पत्नी के ऊपर, एंड यहाँ पे देखिए, एंड चिल्ड्रेन, एंड मतलब और, चिल्ड्रेन यानी बच्चों के ऊपर, ठीक है, वो सांप खड़ा हुआ फन निकाल करके और उसके पत्नी और बच्चों को ही मारने जा रहा था, ठीक है,
अब आगे देखिए, द फार्मर हर्ड देम क्राई। द आर्टिकल है फार्मर यानी किसान, हर्ड यानी सुना, देम यानी उन्हें, यानी कि वो जो बीवी बच्चे थे उन लोगों का क्राई सुना। क्राई यानी कि रोता हुआ आवाज सुना, ठीक है। फिर क्या होता है देखिए, ही रश्ड, रश्ड यानी दौड़ा, ही मतलब उन्होंने, रश्ड यानी दौड़ा, इनटू द रूम, इनटू मतलब में, द रूम यानी कि घर में, कमरे में, ठीक है। एंड सॉ और देखा, द हॉरिफाइंग, हॉरिफाइंग का मतलब है भयभीत कर देने वाला, ठीक है। भयावह देखा, बहुत खतरनाक देखा, ठीक है, ऐसे ये मतलब निकलेगा। हॉरिफाइंग का मतलब भयावह, भयानक। सीन, सीन का मतलब है दृश्य, ठीक है, उन्होंने बहुत ही भयानक दृश्य देखा, ठीक है। हिस वाइफ एंड किड्स, हिस यानी उसका, वाइफ यानी पत्नी, एंड मतलब और, किड्स यानी बच्चे, तो उसका वाइफ और उसके बच्चे हैड फैंटेड। हैड फैंटेड का मतलब है गाइस, फैंटेड का मतलब होता है बेहोश हो जाना, ठीक है। हैड फैंटेड यानी कि उसके जो बीवी बच्चे थे वो लोग क्या हुए, बेहोश हो गए। विथ फ्राइट, विथ फ्राइट यानी कि डर से, ठीक है, डर से वो क्या हो गए, सांप के डर से वो लोग बेहोश हो गए। फैंटेड का मतलब होता है बेहोश होना। वाइल, जबकि, द स्नेक वॉज सिटिंग देयर, वाइल यानी जबकि, द स्नेक यानी कि सांप, वॉज मतलब था, यानी बैठा हुआ था, देयर यानी वहां, और क्या करने के लिए बैठा हुआ था देख लीजिए गाइस, रेडी टू बाइट, रेडी यानी कि तैयार था, टू बाइट यानी कि काटने के लिए, ठीक है। आगे देखिए गाइस, कितना गलत हुआ ना, देख लीजिए। द फार्मर क्विकली ग्रैब्ड, अब देखिए, द आर्टिकल है फार्मर यानी किसान, क्विकली यानी जल्दी से, ग्रैब, ग्रैब मतलब होता है कोई चीज ले लेना, यहाँ पे है ग्रैब्ड, तो ग्रैब यानी कोई चीज लिया, क्या लिया, एन एक्स, एन मतलब एक, एक्स यानी कि कुल्हाड़ी, ठीक है। तो गाइस देखिए, एन भी एक आर्टिकल है, ठीक है, ये भी आर्टिकल है, जैसे द आर्टिकल होता है वैसे ही एन आर्टिकल है। फिर दी भी कहाँ होता है, कभी दी बोलते हैं, कभी द बोलते हैं। मैं इसके ऊपर वीडियो आप लोगों को बनाऊंगा गाइस, आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एन एक्स यानी एक कुल्हाड़ी ले लिया, ग्रैब यानी लिया, एंड, एंड मतलब और, कट, कट यानी काट दिया, द स्नेक, यहाँ पे देख लीजिए, कट यानी काट दिया, द स्नेक इनटू टू हाल्व्स, ठीक है। इनटू मतलब में, टू मतलब दो, हाल्व्स यानी आधा आधा, ठीक है। अब देखिए, हाफ्स पढ़ते हैं, यल साइलेंट होता है यहाँ पे गाइस, यल का उच्चारण नहीं होता है, ठीक है। और ऐसे ही जब एक हाफ होता है यानी आधा की बात किया जाए, तो यहाँ पे यल तो रहता है लेकिन इसके बाद में यफ होता है, तो हाल्फ नहीं हाफ बोलते हैं, और यहाँ पे यफ फिर खत्म हो जाता है, इसके जगह पे वी ई आ जाता है, तो हाफ्स हो जाता है, ठीक है। यानी क्योंकि यहाँ पे दो टुकड़ा है, दो दो आधे की बात हो रही है, ठीक। तो ये क्या किया, इन्होंने एक कुल्हाड़ी पाया जल्दी में, और क्या किया, तुरंत सांप को काट दिया, दो टुकड़े में कर दिया, ठीक है, आधे आध कर दिया। आगे देखिए, द स्नेक डाइड, द आर्टिकल है स्नेक यानी कि सांप, डाइड यानी मर गया, ओके। अब आगे देखिए, हालांकि किसान तो, जो फार्मर है किसान, बिल्कुल गलत नहीं किया, क्योंकि उसका ही रेस्क्यू करने के लिए वो लेकर आया था अपने घर, ठीक है। लेकिन सांप का यहाँ बहुत गलत व्यवहार था। वो सांप अब उसके बीवी बच्चों को अटैक करने जा रहा था, इसीलिए वो किसान क्या किया, उसे टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, दो टुकड़ा कर दिया, ठीक है। आगे देखिए, इट इज ट्रू दैट काइंडनेस shown to ungrateful ones is often thrown away, ओके। तो इसका क्या मतलब होता है देखिए गाइस, इट इज ट्रू, यह सत्य है, दैट, दैट मतलब कि काइंडनेस यानी दयालुता, सोन यानी दिखाता है, टू अनग्रेटफुल, जो लोगों के प्रति दयालुता दिखाते हैं उनकी ही दयालुता को क्या होता है, हमेशा नष्ट की जाती है, हमेशा नष्ट हो जाती है, ठीक है। उनकी ही दयालुता हमेशा नष्ट हो जाती है गाइस, ओके। तो
ये स्टोरी है गाइस। स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी? मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी गाइस, और मुझे भी थोड़ा भी अफसोस नहीं है कि किसान ने स्नेक को काट दिया। ठीक है, आगे देखिए, पिक्चर देख लीजिए, आप लोगों को समझ में आएगा दोस्तों। तो ये देखिए स्नैक इधर है, और यहाँ पे देख लीजिए ये है फार्मर, और ये बेचारा अपने घर लेकर आया था इसको, और ये हैं इनके बीवी बच्चे, देख लीजिए साइड में सोए हुए हैं। ओके, तो स्नेक को अगर उन्होंने काट दिया, अगर अपने फैमिली को बचाने के लिए, तो कोई तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि ये सांप काटने ही जा रहा था। स्टोरी में ऐसा है तो मैं कह रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो बाकी वैसे तो सांप जल्दी काटते नहीं हैं, ये जब तक उनके साथ कोई नुकसान नहीं होता है जब तक नहीं काटते हैं सांप। ओके, वो तो जैसे आपको देखेंगे डर से भागना शुरू करेंगे। ठीक है, तो या फिर डर आपको ही डराते हैं वो लोग, अगर वो फंस गए हैं वहाँ से भाग नहीं सकते तो फिर वो खड़ा होकर आपको ही डराते हैं। तो गाइस आप लोग समझ पाए होंगे ये स्टोरी आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस। और यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ, और सारे लोग मेरे साथ जुड़ें गाइस और सीखें। ठीक है, और जो भी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी यदि आपको समझ में नहीं आता है, आप मुझसे बार बार कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हर एक आपके कमेंट का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही गाइस, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए। हाँ गाइस, और एक बात है, यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, पहली बार चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन ज़रूर प्रेस करें गाइस, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओके, और आप मुझसे जुड़ करके कुछ सीख पाएँ। ठीक है गाइस, तो मुझसे जुड़ें, जो लोग मुझसे जुड़े हैं मैं उनसे वादा करता हूं कि वो ज़रूर सीख पाएंगे, बिल्कुल 100% सीख पाएंगे, मैं वादा करता हूं गाइस। ठीक है, तो जब भी मुझसे जुड़ता है जो, उसको मैं हमेशा ये सोचता हूं कि उसको हमेशा फ़ायदा ही हो, नुकसान कहीं ना हो। ठीक है गाइस, तो हाँ, यदि चैनल एक बार सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दोबारा प्लीज़ ना करें गाइस, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। अनसब्सक्राइब हो जाएगा तो मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं जाएगा गाइस। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही गाइस, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।